लेकिन मेरे साथ तारिक बहुत वक्त से हैं, उनका एक भी रिएक्शन में नहीं ले पाया हूं। बड़े गौर से और बड़े मतलब मुस्कुराहट के साथ, बहुत दिलचस्पी से आप तारिक पूरे इस कन्वर्सेशन को और इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, जन सुराज अपने लिए क्या विन विन सिचुएशन इसमें तलाश रहा है? मकसूद भाई, अब महागठबंधन में क्या हो रहा है, एनडीए में क्या हो रहा है, ये उनका अपना मामला है। क्योंकि यह लोग पिछले 30-40 सालों से कभी इसके साथ कभी उसके साथ जाकर बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं, और आगे भी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि बिहार को लूटना कैसे है, किसके हिस्से में कितना लूट का माल आएगा। इसीलिए ये सारे सीट का मामला चल रहा है। और जो बात है कि भाई बिहार के विकास को लेकर, तो इन लोगों को लोगों ने देख रखा है। अगर किसी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह को देखा है, तो कुछ लोगों ने शिल्पी गौतम हत्याकांड भी देखा है, कुछ लोगों ने बिहार में जो जंगल राज रहा है उसको भी देखा है, लक्ष्मणपुर बाटे देखा है, नरसंहार देखा है, बहुत सारी चीजें, उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जहां तक सवाल है जनसुराज का गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से हम लोग समाज के बीच जाकर बिहार के मुद्दों को, जो कोर मुद्दा है, उस मुद्दों को हम लोगों के बीच रखे हैं। और उम्मीद ही नहीं बल्कि जिस तरीके से जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, जनता जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी के और जनसुराज के बातों को सुन रही है, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो। लेकिन जब चेहरों को सामने रखकर लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है, तो मुद्दों को इससे कितना फर्क पड़ेगा तारिक? क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले चेहरों को लेकर बात हो रही थी। मकसूद भाई, बिहार में ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म पर आते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या राहुल गांधी जी हो। जब चुनाव का वक्त आता है, ये लोग बिहार आते हैं। आप बताइए, विधानसभा चुनाव से पहले 2 महीना पहले आप बताइए कि राहुल गांधी कितना बार बिहार आए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 साल लगभग, यानी उनका तीसरा टर्म है, इस बीच में बिहार के विकास को लेकर उन्होंने कब बैठक की थी? वो केंद्र में अगर उन्होंने कैबिनेट की कोई बैठक बुलाई हो कि बिहार को हम इस तरीके से डेवलप करेंगे, बिहार के विकास के लिए हमारे पास ये नीतियां है, कोई एक बैठक अगर की हो तो बताए। ये चुनाव का वक्त है, ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर बिहार आ रहे हैं, और बिहार की जनता इस बात को भली भांति समझती है। श्रीवास्तव, प्लीज रिस्पॉन्ड। इन सब चीजों में पड़ने वाले नहीं है। लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, क्या तेजस्वी को, आरजेडी को माइनस कर रही है कांग्रेस अभी से? मुश्ताक भाई, क्या आपको इसमें यह सुनाई दे रहा है कि तेजस्वी जी ने राहुल जी का नाम ना लिया हो प्रधानमंत्री पद के लिए? हालांकि हम खुद इस तरह की प्रोजेक्शन तो ऑफिशियली कर नहीं रहे, ना हम कर रहे हैं, ना आरजेडी कर रही है। कहा है वो यश, आप सुनिए पहले, नहीं पहले मेरी बात बिना रोके सुनिए प्लीज। लेट मी कंप्लीट। यश, आप इंटेंशनली, आपका नाम, मेरा नाम आपको पता है या नहीं, आप इंटेंशनली बार बार मेरा नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आइडेंटिटी मकसूद खान के तौर पर है, तो तमाम सरकारी दस्तावेजों में भी। और हाँ, लिखा नहीं दिख रहा है भाई साहब, लिखा नहीं दिख रहा। मकसूद भाई सॉरी, गलती हो गई। इसमें हमारे नाम लिखे हैं, आपका नहीं लिखा है, क्या करें, आप ही का चैनल है। तो ऐसा है, चलिए एंकर महोदय कहता हूं मैं आपको, ऐसा है कि राहुल जी के बारे में तो खुद तेजस्वी जी ने बात की है, अभी यहाँ पर आरजू भाई भी कह रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि भैया हमारी पार्टी का ही सीएम बनेगा या उनकी पार्टी का सीएम बनेगा, इसकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कीजिए, मुखपत्र में दीजिए। ऐसा तो कुछ हमारे यहाँ हो नहीं रहा। सीधी बात यह है, मैं आपको 2 बार कह चुका हूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि बिहार के मुद्दे असल में है कि उनकी जमीन बचाई जाए, लोगों के साथ न्याय हो, बच्चों की सुरक्षा की जाए। और उससे भी हटके एक और बात सामने आती है, जनसुराज के सज्जन बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी ने जब कांग्रेस की मदद की थी एक चुनाव में, तो कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद बीजेपी की मदद जब भी की है, बीजेपी जीत गई है। और आज ही आए हैं यहाँ पे, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक और पॉलिटिकल स्टार्टअप बोलने वालों को मैं सुन रहा हूँ। पंजाब कैसे जीत गए थे आप? अब मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ चंपारनी जी, प्लीज मुझे भी बीच में गलत इन्फॉर्मेशन। अरे गलत करेंगे तो बोला ही जाएगा, मत बोलिए बीच में, एकदम गलत कर रहे हैं। बच्चों के बीच में गए थे, छात्रों के बीच में, वहां अपना अहंकार नहीं छोड़ पाए प्रशांत किशोर। तो आप समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन बिहार में जनता के साथ है एंकर महोदय, और एनडीए का एजेंडा है सिर्फ अपने दोस्त के लिए जमीन और संसाधन जुटाना, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं एंकर महोदय, ये सब कुछ टाइम पास है। असली मुद्दे हैं बिहार की जनता से न्याय। आप सीट शेयरिंग में आपस में उलझे रहेंगे और असली मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं रहेगा, तो फिर कोई कैसे रिस्पॉन्ड करेगा?